नमस्कार साथियों, सलेम टिफिन चैनल पर आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो लुसेंट का जो पोर्शन था उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। और लुसेंट एक ऐसा अमृत है साथियों, क्योंकि जीके जीएस का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे क्वेश्चन बहुत ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनते हैं जीके जीएस में तो वो बनते हैं साथियों लुसेंट से। और बहुत सारे लोग लुसेंट को पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा यार कि आपको एक ऐसा कंटेंट दूं कि लुसेंट का, ताकि आप उन्हें अच्छा से रिवीजन कर पाओ। सो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अलग अलग पार्टों के रूप में जो लुसेंट का जो निचोड़ है वो दे रहा हूं। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है साथियों कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो और वहाँ जीएस अगर पूछा जा रहा है तो इस अमृत को एक बार चख के जरूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा। जब आप टेस्ट लगाओगे ना तब पता चलेगा कि आपके जो स्कोर है वो ऑटोमेटिक कैसे बढ़ रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जो स्कोर है ना ऑटोमेटिक बढ़ने लगेंगे साथियों। अगर आप सही मन और तन तन से अगर देखते हैं तो स्कोर तो डेफिनेट है कि बढ़ेंगे ही। ठीक है, अब हम चलते हैं साथियों लेक्चर पे। तो हमने इससे पहले बहुत सारे 2 लेक्चर देख लिए हैं और 2 लेक्चर में बहुत सारा जो डाटा मैंने वहाँ पे कवर करके दिया है। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। सो अब चलते हैं हम जैन धर्म पे। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थकर की हम बात करें साथियों, तो जैन धर्म के जो संस्थापक है कौन थे? ऋषि भदेव। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी में हम अगला देखें साथियों, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? परशुनाथ थे, जो कि कवि यानी कि काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अशुसेन के कौन थे? पुत्र थे, ठीक है। तो यह पॉइंट भी मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश राजा, इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे अश्वसेन के क्या थे? अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकार कर लिया था। इसके द्वारा ही इसके द्वारा दी गई शिक्षा थी कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है साथियों, अहिंसा। कौन कौन सी है? अहिंसा हो गया। उसके बाद में अहिंसा के बाद में सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना, ठीक है। इसके इसके बाद में नेक्स्ट अगला इसमें है साथियों कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने? 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। तथा महावीर का नाम यानी कि महावीर का जो जन्म है 450 ईस्वी कब हुआ था? तो आपको याद रखना है साथियों, महावीर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 450 ईस्वी में। ईस्वी में कहाँ? कुंडन ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? कुंडन ग्राम में आपको याद रखना है। कुंडन ग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। तथा इसके पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम आपको याद रखना है साथियों, सिद्धार्थ इसके पिता का नाम था, ठीक है। पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा ज्ञात्रक यानी कि ज्ञात्रक कुल के सरदार सरदार थे। और माता का नाम क्या था? तो माता का नाम आपको याद रखना है साथियों, माता का नाम क्या था? त्रिशला, ठीक है। माता का नाम त्रिशला था तथा त्रिशला त्रिशला था त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी यानी कि जो लिच्छवी राजा किसकी? चेतक की बहन थी। किसकी? चेतक की बहन थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चेतक की बहन थी, ठीक है। इसके बाद में महावीर की पत्नी का नाम की अगर हम बात करें साथियों, तो महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। एवं उसके पुत्र पुत्र का नाम क्या था? उसके पुत्र का नाम आपको याद रखना है अन्नोज, ठीक है। क्या है? पुत्र का नाम अन्नोज है, ठीक है। अन्नोज प्रियदर्शनी था। तथा महावीर के बचपन का नाम भी आपको याद रखना साथियों, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि महावीर के बचपन का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है महावीर के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। और इसमें है साथियों कि महावीर यानी कि इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता यानी कि इनके जो 30 वर्ष की उम्र में ही इनके माता पिता क्या हो गए? माता पिता का यहाँ पे मृत्यु होने के पश्चात अपने बड़े भाई मृत्यु होने के पश्चात अपने जो बड़े भाई थे को नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल का वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तथा इसी समय से महावीर महावीर जिन विजेता यानी कि आहर्त और निग्रहत कहलाए, ठीक है। तथा महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। यह भी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों कि महावीर ने अपना जो उपदेश है किस भाषा में दिया था? तो आपको याद रखना है पाली भाषा यानी कि सॉरी माफ कीजिएगा, संस्कृत में नहीं दिया था, प्राकृत भाषा में दिया था। यानी कि
अर्धमगधी भाषा कहलाती है। ठीक है, इसी के बाद में महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद दामाद यानी कि जामिल बने। ठीक है, प्रथम अनुयायी कौन बने, तो आपको याद रखना है प्रथम जो अनुयायी उनके बने उन्हीं के दामाद जामिल बने। ठीक है, इसके बाद में प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन बनी, चंपा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में महावीर ने अपने शिष्यों को 11 कितने, ये भी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, कितने गंधर्व में, तो आपको याद रखना है 11 गंधर्व में विभाजित किया था। ठीक है, तथा आर्य सुदामा, कौन आर्य सुदामा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अगर यहाँ पे निकल के सामने आ रही है साथियों, तो वो है कि आर्य सुदामा एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने, जो कि गंधर्व था, एक ऐसा गंधर्व था जो कि महावीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है साथियों कि महावीर के मृत्यु के पश्चात कौन, यानी कि कौन जीवित रहा था। तो आपको याद रखना साथियों कि महावीर के पश्चात, यानी कि महावीर के मृत्यु के पश्चात भी जो आर्य सुदामा अकेला एक ऐसा गंधर्व था जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा, और जो जैन धर्म का प्रथम थेराया मुख्य उपदेशक भी माना जाता है। ठीक है, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण बद्राहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुके रहे। ठीक है, तथा भद्रबाहु वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा यानी कि मतभेद हो गया, तथा इसके परिणाम स्वरूप जैन मतभेद श्वेतंबर तथा दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बढ़ गया था। इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों, क्योंकि यह समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अपने शिष्यों सहित कर्नाटक कहाँ चले गए थे, कर्नाटक चले गए थे, किंतु कुछ अनुयायी तथा यानी कि उनके जो स्थूलभद्र के साथ में मगध में ही रुके रहे, परंतु जो भद्रबाहु वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका क्या गहरा मतभेद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे जैन धर्म कितने 2 मतों में विभक्त हो जाती है। कौन कौन सा, श्वेतंबर और एक दिगंबर। तो ये भी आपको याद रखना है कौन कौन सा, तो श्वेतंबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है, तथा स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतंबर एवं भद्रबाहु के जो शिष्य थे कौन थे, दिगंबर कहलाए। तो ये आपको याद रखना है साथियों कि जो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे श्वेतंबर वो क्या कहलाए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, श्वेतंबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, यानी कि नग्न रहने वाले। ठीक है, इसी में हम अगला देखते हैं साथियों, अगला पॉइंट, तो जैन धर्म के चित्रात्मक यानी कि जैन धर्म के त्रिरत्न थे, कौन कौन से, तो आपको याद रखना है पहला था साथियों, पहला क्या था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है साथियों सम्यक आचरण। ठीक है, इसी में हम अगला पॉइंट देखते हैं साथियों। तो अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है साथियों कि त्रिरत्न के अनुशीलन में कितने 5 महाव्रतों का, यानी कि 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। पहला है साथियों अहिंसा, सत्यवचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। ये ऐसे 5 यानी कि महाव्रत है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। यह भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या माना गया है इसमें कि जो जैन धर्म की यानी कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। किसकी मान्यता थी, आत्मा की मान्यता थी। ठीक है, उसके बाद में महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो महावीर थे पुनः जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करते थे। उसके बाद में जैन धर्म के क्या माना जा रहा है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्यिक दर्शन के रूप दर्शन से ग्रहण किया था।
है ना। उसके बाद में जैन धर्म मानने वाले कुछ राजाओं थे। कौन कौन से राजा थे, तो आपको याद रखना है साथियों, जैन धर्म मानने वाले राजा है, एक उदयन हो गया, ठीक है, कौन कौन है, उदयन हो गया, वंदराज हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, उसके बाद में कलिंग नरेश, खारवेल एवं सम्राट राजा कौन थे, अमोघ, यानी कि अमोघवर्ष, ठीक है, चंदेल शासक था, ठीक है। इसी के बाद में हम अगले 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 पॉइंट पे बढ़ते हैं साथियों। और अगला पॉइंट साथियों, मैसूर के गंगवंश के मंत्री कौन थे, चम्मुंड। गंगवंश के जो मंत्री थे, चम्मुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेला में 10वीं शताब्दी में मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया, ठीक है। तथा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कौन से चंदेल शासकों द्वारा किया गया था साथियों, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यह भी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने, चंदेल शासकों द्वारा किया गया था, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट निकल के सामने आ रहा है साथियों कि मौर्य यानी कि मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, तथा मथुरा कला का संबंध किनसे था, जैन धर्म से था, तथा जैन तीर्थ की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है साथियों, क्या कि जैन तीर्थकारों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित एक कल्पसूत्र में है, ठीक है। तथा 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु कब हुई थी, तो आपको याद रखना है साथियों, महावीर की मृत्यु जो है 468 ईस्वी में बिहार के पावापुरी में, बिहार के पावापुरी यानी कि राजगीर में हुआ